बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज हम देखेंगे कि इंटेल कोर प्रोसेसर्स और कोर अल्ट्रा प्रोसेसर्स जो है ये एक न्यू जनरेशन जो है इंटेल वालों ने इंट्रोड्यूस कराई है। तो देखते हैं जी कि ये क्या चीज़ है। और इसमें एक मेन चीज़ ये है कि मैं जो आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर जो है इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। कि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो है या हर पर्सन जो है उसके लिए इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर जो है वो सूटेबल हो। अभी हम फर्दर इसको जो है आगे एक्सप्लोर करते हैं जी, देखते हैं हम इसको। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास इंटेल कोर प्रोसेसर्स हैं। तो इंटेल कोर प्रोसेसर्स में हमारे पास जी जो ये नॉर्मल यूज़र के लिए जो ये आपके पास पहले कोर i5, कोर i3, कोर i7, कोर i9 प्रोसेसर्स आपके पास आते थे। अभी उन्होंने आई की ब्रांडिंग उसके अंदर ख़त्म कर दी है। तो अब आपके पास ये प्रोसेसर्स इंटेल कोर 5 के नाम से होंगे, इंटेल कोर 3 के नाम से, फिर इसी तरह इंटेल कोर 7 के नाम से होंगे और इंटेल कोर 9 के नाम से होंगे। तो आई की ब्रांडिंग जो है अब जो है इंटेल ने वहाँ पे ख़त्म कर दी है। तो ये आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड पहले भी करते थे, अभी आपको ये करेंगे। पर्सनल कंप्यूटिंग के लिए या प्रोफेशनल कंप्यूटिंग के लिए ये ज़्यादा सूटेबल है। उसके बाद फिर हमारे पास जो है जो एवरीडे कंप्यूटिंग होती है, जिसमें आपने कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने हैं, कोई स्प्रेडशीट या कोई एक्सेल की फाइल बनानी है, या वेब सर्फिंग करनी है, या इंटरनेट को आपने यूज़ करना है, वीडियो स्ट्रीमिंग को वीडियोस आपने देखनी है, फिर इसी तरह से आपने जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, या फिर इसी तरह से कैजुअल गेमिंग आपने खेलनी है। तो इस तरह से एक नॉर्मल यूज़र जो है इस तरह के काम करता है, तो उसके लिए आपके पास जो है वो इंटेल कोर प्रोसेसर्स आपके लिए सफिशिएंट हैं। ठीक है। उसके बाद इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर्स। अब ये क्या चीज़ है कि ये किस लिए बेसिकली बनाए गए हैं। तो इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर जो है ये प्रीमियम यूज़र्स के लिए बनाए गए हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनको परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है या एक्सट्रीम परफॉर्मेंस चाहिए होती है, उन लोगों के लिए प्रीमियम वो आपके बेसिकली प्रीमियम यूज़र्स कहलाएंगे। तो उनके लिए कोर अल्ट्रा प्रोसेसर जो है वो बेस्ट है। और एक नॉर्मल यूज़र जो है वो मेरे ख्याल से उसको जो है कोर अल्ट्रा प्रोसेसर ना मिले तो उसके वो सारे के सारे काम इंटेल कोर प्रोसेसर भी जो है वो कर देंगे। तो बिल्ट फॉर एआई। अभी देखिए आजकल आपको पता है कि एआई का दौर है। अब एआई उन्होंने इसको हार्डवेयर लेवल पे भी एम्बेड कर दिया है। तो बेसिकली आपके जो कोर अल्ट्रा प्रोसेसर्स हैं ये एआई एनेबल्ड हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराई गई है। तो जो पुरानी आपकी जनरेशन थी कोर प्रोसेसर्स उनके अंदर एआई नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इनको जो है वो कोर अल्ट्रा का नाम दिया गया है। अब इसके अंदर आपके पास कुछ ये आपको हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं, पावर एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये उसने कहा जी कि नेक्स्ट लेवल इमर्सिव ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स के ऊपर इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब है कि असल में पहले क्या होता था कि जब आपके सिस्टम जो है वो ग्राफिक्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करता था तो पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती थी। तो अब जो है उस चीज़ को उन्होंने हैंडल किया है कि अगर आप ग्राफिक्स को भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो इसके अगेंस्ट आपका जो है वो प्रोसेसर जो है वो पावर एफिशिएंट होगा और लॉन्गर लास्टिंग बैटरी लाइफ होगी। यानी कि अब आपकी जो है वो रेजोल्यूशन वाला मसला या आपका जो ग्राफिक्स वाला प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अगर आप एक वीडियो चला रहे होते थे या कोई इमेजेस से इमेज एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे होते थे तो उससे फिर ये होता था कि आपके जो है वो ग्राफिक्स जितने हैवी होते थे तो उतने आपके जो है ना बैटरी की लाइफ ज़रा कम हो जाती थी। ठीक है, तो अब जो है इस चीज़ को उन्होंने जो है वो एआई के थ्रू जो है वो कंट्रोल किया है। इसमें एक एआई प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसको इंटेल आर्क जीपीयू का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके जो ग्राफिक्स से रिलेटेड इस तरह के टास्क हैं वो उसको कंट्रोल करेगा। यानी कि ये आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है सीपीयू उसी के अंदर इन्होंने एक एक्स्ट्रा ग्राफिक्स को कंट्रोल करने के लिए अलग से सीपीयू उसके अंदर या प्रोसेसर एक छोटा सा प्रोसेसर उन्होंने अलग से लगा दिया है। आपके जो इंटेल कोर प्रोसेसर्स हैं उसके अंदर ये इंटेल आर्क जीपीयू नहीं होगा। ठीक है, अब ये किस तरह के लोग जो है इसका यूज़ करेंगे। सूटेबल फॉर क्रिएटर्स एडिटिंग इमेजेस एंड वीडियोस। अब वो लोग जो वीडियो एडिटिंग करते हैं, इमेज एडिटिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो फोटोग्राफी से रिलेटेड जिनका काम होता है या जो मतलब है कि टीवी चैनल्स के ऊपर काम करते हैं या जो शादियों की मूवीज़ बनाते हैं, तो इस तरह के जो लोग हैं जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए जो है ये इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर ज़्यादा सूटेबल है। फिर लाइव स्ट्रीमिंग, अगर आपका कोई इस तरह का काम है कि लाइव स्ट्रीमिंग है या आपने कोई लाइव शोज़ या इस तरह की चीज़ें करनी हैं तो फिर उसके लिए ये प्रोसेसर्स ठीक है।
गेमर्स, उन गेमर्स के लिए जिनको हायर फ्रेम रेट्स चाहिए या जिसको प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा चाहिए, तो और साथ में उसको जो है वो पावर एफिशिएंसी भी चाहिए, तो फिर उसके लिए जो है वो इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर्स बेस्ट हैं। यानी दूसरे मानों में ये कह लें कि ये आपके जो प्रीमियम यूज़र्स हैं जिनको एक्सट्रीम परफॉर्मेंस चाहिए होती है, और मतलब है कि इस तरह के यूज़र्स के लिए इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर्स बेस्ट हैं, और डेफिनेटली ये महंगे भी होंगे, तो इसलिए एक नॉर्मल यूज़र को कोर अल्ट्रा प्रोसेसर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक और हमारे पास आते हैं, इंटेल ईवो एडिशन आता है। ये भी एक प्रोसेसर्स की टाइप है। अब ये आपको जो है वो बेस्ट लैपटॉप एक्सपीरियंस, यानी कि ये भी लैपटॉप के अंदर आप यूज़ करते हैं, फिर लॉन्गर बैटरी लाइफ आपको प्रोवाइड करते हैं, ग्राफिक परफॉर्मेंस भी इसके अंदर ज़रा इम्प्रूव उन्होंने की है, फिर इसके अलावा वीडियो कोलैबोरेशन जो है इसको भी इम्प्रूव किया गया है। अच्छा, इसमें मोर एआई पावर्ड एक्सपीरियंस, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ एआई उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है। एक्सटेंडेड स्क्रीन शेयरिंग विद आईओएस एंड एंड्रॉयड डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइसेस के साथ भी आप इसकी स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं। अभी ये जो आपके पास न्यू ब्रांडिंग है, उसमें इंटेल कोर अल्ट्रा के नाम से आएगा, अल्ट्रा 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, अल्ट्रा 3 नहीं है। तो इसी तरह से इंटेल कोर आपके पास 3 आएगा, 5 आएगा, 7 है, यहाँ पे 9 नहीं होगा, ठीक है। तो ये न्यू ब्रांडिंग या नए प्रोसेसर्स आपके पास होंगे। अब जो नए लैपटॉप्स होंगे एक नॉर्मल यूज़र के लिए, वो इंटेल कोर 3, इंटेल कोर 5 और इंटेल कोर 7 के नाम से होंगे, और इसी तरह से ये इंटेल कोर अल्ट्रा 5, 7 और 9 के नाम से होंगे। अब ये देखें, प्रोसेसर का नेम कुछ इस तरह से होगा, पहले इंटेल लिखा हुआ होगा, उसके बाद कोर लिखा होगा, कोर उसका ब्रांड है, फिर आप अच्छा, अब ये जो ना इंटेल कोर अल्ट्रा ये इसका ब्रांड है, ठीक है। बाद में 9 लिखा हुआ है, ये ब्रांड लेवल है। अगर 7 है तो 7 लिखा होगा, 5 लिखा होगा, 9 लिखा होगा, आगे प्रोसेसर लिखा होगा, फिर उसके बाद 1 लिखा हुआ है। ये जो 1 है, जैसे ये बेसिकली आपकी जनरेशन है, जैसे आप यहाँ पे जनरेशन की बजाय उन्होंने सीरीज का जो है ना वर्ड यूज किया है। अब ये आपके पास सीरीज 1 के नाम से आएगा, फिर सीरीज 2, सीरीज 3, सीरीज 4 एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा। 85 उनका अपना जो है ना मैन्युफैक्चरिंग नंबर है, प्रोसेस नंबर है उसका। एज जो है यूज होता है हाई परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हाई परफॉर्मेंस जो है ना ये प्रोसेसर होगा। उसके बाद कंपैरिजन हम करते हैं, इंटेल कोर अल्ट्रा जो है 5, 7 और 9, इसका कंपैरिजन है कि एआई इफेक्ट्स ऑन वीडियो कॉलिंग तीनों जो है उसके लिए बेस्ट हैं। एआई एनहांस गेमिंग के लिए जो है पहले 2 आपके जो है वो बेस्ट हैं। 5 जो है आपके पास जो है वो इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। एआई एनहांस्ड वीडियो एडिटिंग में जो अल्ट्रा 9 है वो बेस्ट है, बाकी अल्ट्रा 7 भी काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन अल्ट्रा 5 जो है वो आपको इतना सपोर्ट नहीं करेगा। मल्टीटास्किंग जो है वो पहला अल्ट्रा 9 बेस्ट है उसमें और बाकी जो अल्ट्रा 7 और अल्ट्रा 5 है वो भी तकरीबन ठीक ही है। अब जो इंटेल कोर की ब्रांडिंग है वो किस तरह से होगी, इंटेल आपका कोर जो है ये आपका ब्रांड आ गया, उसमें कोर अल्ट्रा था जिसमें सिंपल इंटेल कोर है। 7 आपका जो है वो कोर 7 आ जाएगा आपके पास, जैसे पहले i7 होता था, अब जैसे जस्ट 7 लिखा हुआ होगा। प्रोसेसर के बाद जो ये 1 लिखा हुआ है ये आपकी सीरीज है, ये आपकी जनरेशन होगी, और बाद में 50 जो है ये आपको उसका मैन्युफैक्चरिंग नंबर है या प्रोसेसर नंबर आप इसको कह सकते हैं। यू जो है यू बेसिकली होता है ये पावर एफिशिएंट के लिए यूज़ किया जाता है इसको। तो यू जहाँ पे भी होगा इसका मतलब है कि उसकी वो आप उस प्रोसेसर की जो ये कह लें कि वो आपके बैटरी लाइफ है वो ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। इसके बाद हमारे पास इंटेल कोर की जो है इसका एक कंपैरिजन है कि इंटेल कोर 7 है, 5 है, 3 है, तो ब्राउजिंग तीनों में बेस्ट है। फिर स्ट्रीमिंग जो है वीडियो स्ट्रीमिंग तीनों की ठीक है। प्रोडक्टिविटी के लिहाज से इंटेल कोर 3 जो है वो ज़रा आपको उसमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा परफॉर्मेंस पे। मल्टीटास्किंग जो है इंटेल कोर 3 जो है ये ज़रा आपको कम प्रोवाइड करेगा, बाकी 5 और 7 ठीक है। फोटो एंड वीडियो एडिटिंग जो है वो 7 सबसे बेस्ट है। इसके अलावा आपको जो है ना 5 जो है वो भी ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। 3 आपको जो है ना वो बहुत स्लो उस पर काम करना पड़ेगा। जिस तरह कैजुअल गेमिंग जो है वो आपको 7 पे फिर भी थोड़ी सी ठीक मिलेगी, 5 और 3 जो है उसके लिए इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो ये आज की वीडियो थी, इसमें हमने देखा जी कि किस तरह से इंटेल कोर और इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर्स जो हैं वो आप जो है वो किन यूज़र्स के लिए वो बेहतर हैं। तो इंटेल कोर प्रोसेसर्स उन लोगों के लिए ठीक हैं जो नॉर्मल यूज़र हैं, जिसका इतना ज़्यादा मतलब है कि हैवी काम नहीं होता,
तो ऐसे लोग जिनका हैवी काम होता है, जिनको प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग यानी कि एक्सट्रीम लेवल की उन्हें प्रोसेसिंग चाहिए होती है, तो उनके लिए जो है यानी कि ग्राफ़िक्स का काम जिनका बहुत ज़्यादा होता है, जिनका प्रोसेसिंग पावर जो है प डेटा बहुत ज़्यादा है, या प्रोग्रामिंग के उनके मतलब प्रोग्रामर्स हैं, या इस तरह के मतलब है कि कुछ इस तरह के ये कह लें कि हैवी ड्यूटी काम करने होते हैं, या हैवी प्रोसेसिंग पावर उनको चाहिए होती है, तो उसके लिए कोर अल्ट्रा प्रोसेसर ठीक है। एक नॉर्मल यूज़र को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो कोर अल्ट्रा प्रोसेसर ले।